हेलो बच्चों, नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट केस फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज गिवन, यानी कि व्हेन वी आर गिवन द ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सवाल में जो सवाल की शुरुआत है वो कहाँ से हो रही होगी? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का दूसरा नाम अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर इसको हम डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी कह सकते हैं। ओके और इसको कोई भी हो, चाहे क्वेश्चन कैश बुक का हो चाहे वो क्वेश्चन पासबुक का हो, अगर बैलेंस होगा तो हम प्लस में शो करेंगे और ओवरड्राफ्ट होगा तो हम उसको माइनस में शो करेंगे और बी शोन इन दी माइनस कॉलम। नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस? कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक वाले क्वेश्चंस में? एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18। तो पहले वीडियो को पॉज करके ये डिटेल नोट कर लो और अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 वाले पेजेस निकाल लो। इसमें से सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। सो टेक आउट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ओवरड्राफ्ट शोन बाय द पासबुक ऑफ मिस्टर मुरली। तो सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लीजिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर मुरली एज ऑन 31 मार्च 2017। ये प्रॉपर फॉर्मेट हम ड्रॉ कर लेंगे। साइन, पर्टिकुलर्स, प्लस और माइनस। ओके और सबसे पहले ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखा हुआ है। कोई भी हो, चाहे सवाल कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, अगर बैलेंस है तो प्लस में और ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में हम उसको शो करेंगे। तो इस 20,000 को कहाँ पर शो किया जाएगा? माइनस वाले अमाउंट में। अब नीचे पॉइंट्स पर आते हैं। सबसे पहले बैंक चार्जेस। ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर सवाल कैश बुक का होता था तो क्या ट्रीटमेंट करते थे। मैंने पहले भी कहा था, चाहे क्वेश्चन कैश बुक का हो चाहे क्वेश्चन पासबुक का हो, अगर हमने एक याद कर लिया तो बाकी के सारे मेथड्स हमारे अपने आप हो जाते हैं। तो सबसे पहले कैश बुक वाले मेथड में डिस्कस करते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशूड होता था तो उसको हमेशा हम प्लस करते थे, डिपॉजिटेड को माइनस। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अगर कोई कस्टमर सीधा हमारे अकाउंट में जमा करा देता था तो प्लस। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, अगर बैंक हमारे बदले में पेमेंट कर देता था तो माइनस। बैंक चार्जेस हमेशा माइनस। इंटरेस्ट डेबिटेड माइनस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड प्लस। बिल डिस्काउंटेड माइनस। चेक डिसऑनर्ड माइनस। तो ये कैश बुक के सारे ट्रीटमेंट्स हैं। दोबारा रिपीट करेंगे। इशूड हमेशा प्लस, डिपॉजिटेड हमेशा माइनस, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर प्लस, डायरेक्ट पेमेंट माइनस, बैंक चार्जेस माइनस, इंटरेस्ट डेबिटेड माइनस, इंटरेस्ट क्रेडिटेड प्लस, बिल डिस्काउंटेड माइनस, चेक डिसऑनर्ड माइनस। अगर ये हमें याद है तो हम पासबुक का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पासबुक का सारा ट्रीटमेंट उसका रिवर्स होता है। तो इशूड यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस, डिपॉजिटेड यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस, बैंक चार्जेस कैश बुक का सवाल होता तो माइनस, तो पासबुक का सवाल है तो हम बैंक चार्जेस को करेंगे प्लस। तो ये एक जगह रफ में पहले ऐसे बना के रख लो अपने सामने, खुद अपने आप याद करके बनाओ और फिर क्वेश्चन करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सबसे पहला क्या दे रखा है? बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक। अगर कैश बुक का सवाल होता तो बैंक चार्जेस को क्या करते? माइनस। कैश बुक पासबुक का सवाल है तो बैंक चार्जेस को करेंगे प्लस। तो प्लस वाले कॉलम में इस 500 रुपए को लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट, चेक रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। फॉर कलेक्शन कौन सी वाली स्टेटमेंट लग रही है? कैश बुक में तो प्लस कर लिया है पर बैंक में अभी कलेक्ट नहीं हुआ है। कौन सी वाली स्टेटमेंट लग रही है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हमने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। स्टेटमेंट कौन सी है ये? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। इशूड प्लस, डिपॉजिटेड माइनस, वहां पर माइनस होता है, यहाँ पर क्या करेंगे? हम इसको प्लस करेंगे, प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। लॉजिक समझते हैं। हमने क्या किया? इसको दो चीजें थी हमारे पास, कैश बुक और पासबुक। अब हुआ क्या है कि जैसे ही हमारे पास चेक आया तो हमने सोचा हमारे पास पैसा आ गया तो हमने उस पैसे को कैश बुक में कर लिया प्लस, लेकिन अभी तक वो बैंक में नहीं गया है, इसलिए पासबुक में वो प्लस नहीं हुआ है। अब हमने कहा था जोन सी भी बुक हम बनाते हैं हम उसके दूसरे वाले को देखते हैं। हम पासबुक बना रहे हैं तो हम कैश बुक की तरफ देखेंगे। अगर कैश बुक ने प्लस किया है तो हम भी प्लस करेंगे, अगर कैश बुक ने माइनस किया है तो हम भी माइनस करेंगे, अगर कैश बुक ने प्लस नहीं किया है तो हम भी प्लस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कैश बुक ने क्या किया है? इसको प्लस, इसलिए हमने भी क्या करना है? इसको
प्लस, और दूसरा जो हमने याद करके करा है उस तरीके से तो ये बैठता ही है हमारा। ऑल राइट, थर्ड पॉइंट, रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर, किसी कस्टमर से सीधा पेमेंट हमें रिसीव हो गई है, सीधा उसने हमें पैसा दे दिया है। कौन सी वाली स्टेटमेंट लग रही है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, कैश बुक का सवाल होता था तो प्लस, पासबुक का सवाल है तो माइनस। नेक्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये तो सबको आता है, इशूड हमेशा प्लस, कैश बुक का सवाल होता है तो, पासबुक का है तो इशूड को क्या करोगे? माइनस। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कैश बुक का सवाल है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, पासबुक का सवाल है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड कैश बुक में प्लस तो पासबुक में माइनस, क्या करोगे इसको? इंटरेस्ट क्रेडिटेड को माइनस। नेक्स्ट है LIC पेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे बदले में हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। सो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कैश बुक का सवाल हुआ करता था तो क्या करते थे डायरेक्ट पेमेंट को? माइनस, तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस। लास्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इशूड हमेशा प्लस, डिपॉजिटेड हमेशा माइनस। हमेशा कैश बुक वाला रिवाइज करो तो अगला अपने आप याद आ जाएगा। तो कैश बुक में डिपॉजिटेड को माइनस करते थे, तो यहाँ पासबुक है तो डिपॉजिटेड को करेंगे प्लस। और सवाल ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से शुरू हुआ है तो खत्म कहाँ होगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक पर। यहाँ पर सारे अमाउंट्स को प्लस माइनस करके लिख के इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, सोल्यूशन आंसर निकाल के मुझे सेंड करना। और NCERT से ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच करे, काफ़ी वेरिएशन है, बहुत डिफरेंस है। ऑल राइट, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का फॉर्मेट बना लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन? प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी एज ऑन 31 मार्च 2017। तो हम क्या बना रहे हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसकी? श्री भंडारी की। कब? एज ऑन मार्च 31 2017। फॉर्मेट बना लीजिए, साइन, पर्टिकुलर्स, प्लस और माइनस। अब क्या दे रखा है यहाँ पर? अगर हम सबसे आखिरी लाइन में जाते हैं, सबसे आखिरी लाइन में जाइए, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्या करते हैं हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक को? हमेशा माइनस में शो करते हैं। और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का दूसरा नाम डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक को हमने माइनस में शो किया। अब अपने पॉइंट्स पर आते हैं। इस क्वेश्चन के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उनसे थोड़े थोड़े अलग हैं, थोड़े हटके हैं, तो इसको समझने की ज़रूरत है। अ पेमेंट ऑफ अ चेक वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी पासबुक। हमने क्या किया? हमने किसी को चेक से पेमेंट करी थी और हमने पासबुक में उसको डबल यानी कि 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या मतलब है इस बात का? एक 550 रुपये की पेमेंट थी जो हमें करनी थी, तो वो हमने पासबुक में से भी माइनस किया था, कैश बुक में से भी माइनस किया था, लेकिन पासबुक में गलती से वो 2 बार 550 माइनस हो गए। अब हमने कहा था जो भी हम बुक बना रहे हैं हम दूसरी वाली बुक की तरफ देखते हैं उसने क्या किया। एक बार इसने माइनस किया, एक बार इसने माइनस किया, ये तो ठीक है, लेकिन इसने एक बार माइनस किया है गलती से, लेकिन कैश बुक ने तो माइनस नहीं किया। हमने क्या सीखा था? जो कैश बुक कर रहा है, जो सामने वाला कर रहा है, हमें वही करना है। इस 550 की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। ये बचे ये 550। इन 550 का क्या करना है? कैश बुक ने माइनस नहीं किया है, इसलिए हम भी इसको माइनस नहीं करेंगे। तो इसलिए इस 550 को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्यों हुआ ये ऐसा? हमने जब पेमेंट करी, किसी को पेमेंट करी, तो हमारे पास से चेक गया। जैसे ही चेक गया हमने कैश बुक में से भी माइनस कर लिया और बैंक में से भी वो पैसा चला गया। इसीलिए हमने कहा कि कैश बुक में से भी माइनस हो गया, पासबुक में से भी माइनस हो गया। लेकिन पासबुक में से एक बार माइनस होने की बजाय वो पैसा डबल माइनस हो गया। तो एक बार तो दोनों जगह से माइनस हुआ है, लेकिन पासबुक में एक बार एक्स्ट्रा माइनस हुआ है, लेकिन कैश बुक ने तो उसको माइनस नहीं किया है। अब क्योंकि ये सवाल पासबुक से शुरू हो रहा है, इसलिए कैश बुक ने क्या किया है? कैश बुक ने ये 550 एक्स्ट्रा माइनस नहीं किए हैं, इसलिए हमको भी ये माइनस नहीं करने हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी पासबुक, यहाँ पर प्लस का साइन लगाकर प्लस वाले कॉलम में 550 रुपीज शो करने चाहिए। ओके, सेकेंड पॉइंट, विड्रॉल कॉलम ऑफ दी पासबुक। विड्रॉल मतलब होता है पैसा निकालना। विड्रॉल कॉलम ऑफ दी पासबुक अंडर कास्ट बाय रुपीज 200।
अंडर कास्ट का मतलब होता है कम घटाया गया। अगर हमने पासबुक में से कम माइनस किया है, कम घटाया है, इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने कैश बुक में से 200 रुपये घटाए हुए हैं, लेकिन 500 पासबुक में से 200 रुपये कम घटाए हुए हैं। विड्रॉल कॉलम अंडर कास्ट मतलब है पासबुक में विड्रॉ करते समय 200 रुपये कम माइनस हुए हैं, कम विड्रॉ किए गए हैं। जैसा कैश बुक करेगा हमें वैसा करना है। कैश बुक ने 200 माइनस करा है तो हमें भी 200 माइनस करने हैं। सो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट, माइनस वाले कॉलम में माइनस लगाएंगे और यहाँ पर हम 200 रुपीज़ माइनस के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अ चेक ऑफ ₹200 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट वॉज नॉट सेंट टू बैंक एट ऑल। ये वाला पॉइंट समझने के लिए पहले हमें ये याद करना होगा कि कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं। ये हमारी कैश बुक है, कैश बुक की डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, ये कैश का कॉलम है, ये हमारा बैंक का कॉलम है। बैंक कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने 300 रुपये का चेक जमा कर दिया। डेबिटेड इन दी बैंक कॉलम का मतलब है हमने कैश बुक में इस 300 रुपये को प्लस कर दिया है, लेकिन इस 300 रुपये के चेक को हम बैंक में जमा कराना भूल गए। चेक डेबिटेड इन दी बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, डेबिटेड इन दी बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट कर दिया है, यानी कि रिसिप्ट में हमने मान लिया है कि 300 रुपये का चेक हमारे पास आ गया। पर ये 300 रुपये हमारे पास वास्तव में आएंगे कब? जब हम इस पैसे को वास्तव में बैंक में जमा करवा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने कैश बुक में तो प्लस कर लिया है, लेकिन पासबुक में अभी तक प्लस नहीं किया है। सवाल पासबुक से शुरू हो रहा है, जो कैश बुक करेगी हमें वो करना है। कैश बुक ने क्या किया है? प्लस, इसलिए हमको भी क्या करना है? इस पॉइंट में प्लस करना है। क्या थी हमारी स्टेटमेंट? चेक डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक नॉट सेंट टू बैंक, और यहाँ पर हमारा प्लस कॉलम में लिख के और इस अमाउंट को 300 रुपीज़ को हम प्लस वाले कॉलम में शो करेंगे। आई गेस इट इज़ 300, तो इसको 300 बना लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ चेक ऑफ रुपीज़, ये 200 है सॉरी, और ये 300 है, दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। चेक ऑफ रुपीज़ 300 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक नॉट सेंट टू बैंक, सेम सिचुएशन, सेम ट्रीटमेंट। यहाँ पर 300 और 200 दोनों को हम प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ₹500 इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर्ड चेक, चेक डिसऑनर्ड। कैश बुक का सवाल होता था, चेक डिसऑनर है, कैश बुक का सवाल होता था तो हम उस डिसऑनर को माइनस करते थे। पासबुक का सवाल है तो डिसऑनर को हम क्या करेंगे? प्लस। तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन और यहाँ पर प्लस वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 500 और उसके बाद में इधर का टोटल करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारा अमाउंट आएगा, यहाँ पर अपना अमाउंट लिखिएगा। सवाल ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से शुरू हुआ है तो सवाल ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक पर खत्म हो जाएगा। इसका आंसर निकाल के सेंड कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 से पहले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? राघव एंड कंपनी हैज़ 2 अकाउंट्स, 2 खाते हैं उसके। अब अकाउंट बैंक में कितने भी खाते खुलवा सकते हैं, अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर 1, ये जो जानकारी है ये अकाउंट नंबर 1 की जानकारी है। तो आप बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, किसका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं हम? राघव एंड कंपनी का। कब बना रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2017। तो ये हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद में फाइंड आउट दैट दी बैलेंसेज ऑन अकाउंट ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द कैश और डिफर्स फ्रॉम द फर्म। क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए आखिरी लाइन, छठा पॉइंट, सबसे लास्ट लाइन में हमें दिखाई दे रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कितना दे रखा है हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक? 18,990, 18,990। ओवरड्राफ्ट हमेशा माइनस, बैलेंस हमेशा प्लस, चाहे कैश बुक हो चाहे पासबुक हो। ओके, फर्स्ट पॉइंट, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, कौन सी वाली स्टेटमेंट लग रही है ये? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट करेक्टेड। कैश बुक वाले पॉइंट रिवाइज करो, इशूड हमेशा प्लस, डिपॉजिटेड हमेशा माइनस। तो कैश बुक में डिपॉजिटेड माइनस है तो पासबुक में डिपॉजिटेड प्लस, क्या करेंगे इसको? प्लस में 10,000। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स
फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1, ये है अकाउंट नंबर 1 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट एंटर्ड इन द कैश बुक आफ्टर दैट डेट। क्या मतलब है इस बात का? हम बात कर रहे हैं कैश बुक और पासबुक भी कौन सी? अकाउंट नंबर 1 की। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में यहाँ पर कोई पैसा आया जिसको कि हमने 8,000 रुपये पासबुक में जोड़ लिए, लेकिन कैश बुक को ये बात नहीं पता है। यानी कि पासबुक में तो 8,000 रुपये जुड़ गए हैं, लेकिन कैश बुक में अभी एक भी पैसा नहीं जुड़ा है। सवाल पासबुक से शुरू हो रहा है, तो जैसा कैश बुक करेगा वैसा करना है। क्या कैश बुक ने 8,000 रुपये प्लस किए हैं? नहीं, तो हम भी 8,000 रुपये प्लस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? फंड रिसीव फ्रॉम अकाउंट 2 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक ने एंटर नहीं करा तो हम कैसे एंटर कर लेंगे? इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस। क्या करेंगे हम? इसको माइनस करके और 8,000 को माइनस वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सिंपल, कैश बुक का बताइए, इशूड हमेशा प्लस, डिपॉजिटेड हमेशा माइनस। तो कैश बुक में इशूड प्लस है तो पासबुक में इशूड माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। क्या करते हैं बैंक चार्जेस? कैश बुक का सवाल होता तो माइनस, पासबुक का सवाल है तो प्लस, तो क्या करोगे बैंक चार्जेस को? प्लस। पांचवा पॉइंट, इंटरेस्ट डेबिटेड। पासबुक का सवाल है, बताइए इंटरेस्ट डेबिटेड प्लस। बस लास्ट पॉइंट है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक पे आके खत्म हो जाएगा। इसका आंसर निकाल के इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या आंसर आया है मेरे को उसकी फोटो भेजो फटाफट। थैंक यू। अगली वीडियो में आगे के 2 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।